लास्ट कैंडल ये जो है ना इसकी बॉडी यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ और चले जाओगे तो यहाँ पे आपको और चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी। तो पहले हम अभी ये वाला ले रहे थे, आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर और प्रॉपर चीज़ मिल जाएगी, यानी कि आप देखोगे तो सपोर्ट, देन रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट एंड देन रेजिस्टेंस। तो अब आपकी जो एंट्री है वो थोड़ी सी और अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। अब अभी तक हम लोग तो एंट्री की बात कर रहे थे, अब हम ये बात करते हैं कि जो टेक प्रॉफिट है उसको किस तरीके से निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोगों ने लॉन्ग का पोजीशन यहाँ से उठाया, स्टॉप लॉस अभी हमारा यहाँ पर है और आप चाहो तो इस वीक पे भी रख सकते हो, पर ये वीक हिट हो सकती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप या तो इसके सपोर्ट पर रख लो या फिर आप अभी इसके नीचे लगा लो, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और अगर मार्केट टर्न भी होता है तो आप छोटे से लॉस में निकल जाओगे। जब आप यहाँ से लॉन्ग के पोजीशन में घुसोगे तो आपको एग्जिट कब होना है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं तो अपना टेक प्रॉफिट लगा दूंगा इसके हिसाब से कि मैंने यहाँ पर अपना जो हेड है यहाँ से प्राइस देखी, उस प्राइस को मैंने यहाँ से ब्रेकआउट के बाद लगाया, तो मेरा जो ये टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसका टोटल हाइट जो है वो एज्यूम करता हूँ यहाँ तक, यानी कि जो प्राइस है वो यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि इसकी हाइट इतनी है। लेकिन हमेशा से ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो हाइट है उतना प्राइस जाए। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस सपोर्ट देखना है। प्रीवियस सपोर्ट हमको कहाँ मिलेगा, इस जगह पर। तो हम देखेंगे प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमको कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे। तो हमको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है ऑलमोस्ट 7500 के पास। तो अगर हम लोगों ने यहाँ से जो लॉन्ग का ऑर्डर ओपन करा है और उसके बाद हम एक लॉन्ग का ऑर्डर इसके टूटने के बाद भी ओपन करेंगे यहाँ से, तो हमको पहला हमारा जो पार्ट है वो यहाँ पे सेल करना है, यानी कि हम लोग जो भी ओपन करा होगा उसका 75% हम लोग एटलीस्ट यहाँ पर सेल कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि अगर इससे ऊपर प्राइस गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, और बाकी का जो बचा हुआ 25% होगा वो हम लोग यहाँ पर सेल कर देंगे। अब इसके ऊपर कितना आता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं प्राइस से, क्योंकि मेरा इसका जो टारगेट है वो ऐड हो गया और जो आपका कैपिटल है वो यहाँ पे 100 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे से ट्रेडिंग करी है साइकोलॉजी को समझ के। सेम तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो इसकी नेकलाइन बनी थी, इस नेकलाइन के साथ साथ यहाँ पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल या सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी देखने को मिल रहा है। तो आप ये चीज़ नोट कर लो कि जहाँ जहाँ आपको हेड एंड शोल्डर देखने को मिलेगा वहाँ वहाँ आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल या असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। और इसका ब्रेकआउट तो आपको पता ही है, यानी कि आपको यहाँ से बाय करना था और आपका टारगेट्स जो है वो तो है ही। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि पैटर्न पे किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। देन दोस्तों मैं बात करता हूँ बियर फ्लैग के बारे में। तो यहाँ से आप देखो बियर फ्लैग होता क्या है एक्चुअली में। बियर फ्लैग में पहले तो एक पोल आता है जो कि डाउनवर्ड साइड होता है क्योंकि वो बियर फ्लैग है। देन प्राइस होल्ड करता है ऊपर की तरफ थोड़ा सा, या फिर एक हम कह सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है या फिर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाता है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। एंड देन जो प्राइस होता है वो फिर से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक बियर फ्लैग था। तो इसके पास पहले तो एक पोल आया, और पोल आने के बाद आपको पता तो पड़ेगा नहीं कि ये बियर फ्लैग था या नहीं था। ये कब आपको पता पड़ेगा, जब आप ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तब आपको पता पड़ेगा कि यस प्राइस नीचे गिरा है और प्राइस यहाँ पे 45 एंगल के डिग्री पे होल्ड कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा है। तो ये जब आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हो ना तो आपको पता पड़ता है कि यस यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ तो है, और ऑलरेडी जब आपका ये वाला पॉइंट आएगा तो आपको पता पड़ जाएगा। तो अब इसके अंदर आपको ट्रेड कैसे लेना है वो समझे। पूरी दुनिया क्या करती है पहले वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया इसके लो का ब्रेक होने का वेट करती है, ये वाले का। जब ये लो का ब्रेक होगा तो ये यहाँ से अपना पैटर्न लगाएंगे और उसके हिसाब से फिर जो टारगेट है वो जो भी आएगा वहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट बुक करेंगे। आपको ये चीज़ नहीं करना है। क्यों मैं आपके यहाँ पे छोटा सा लॉस क्यों करवा रहा हूँ उसको आप समझो बात को। आप इतनी दूर से जब लोगे ना ट्रेड, अगर आप डर रहे हो कि यार मेरा लॉस होएगा तो आप यहीं से ट्रेड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा रिस्क लेने में क्या जाता है, क्यों ना हम ट्रेड को यहाँ से ले लें, क्यों ना हम ट्रेड को यहाँ से ले लें, यहाँ से हमारा रिस्क ही तो कम होगा। अब यहाँ पे आपके पास दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस या सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें। तो मुझे जो अगला यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है ये वाले पॉइंट का। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि यहाँ से मेरा जो शॉर्ट का ट्रेड है मैं यहाँ से ओपन कर दूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं उसको यहाँ लगा दूँ, तो मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो तो जाना ही जाना है। और यहाँ पे हमेशा मैंने आपको कहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा आपको दोगुना कर देना है, क्योंकि अगर कभी ये पैटर्न फेल हुआ तो आप दूसरे ट्रेड में खड़े हो जाओगे और आपका जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा। तो मैं तो यही कोशिश करूंगा ना कि मेरा जो लॉस है वो कम हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से ले रहा हूँ। तो आपको पता है कि जो पोल है वो एक्चुअली में इसी जगह से काम करेगा। पोल आपका कभी भी बाहर से नहीं लगेगा, पोल हमेशा आपके बॉटम से लगेगा, अंदर से। तो पोल अंदर से लगेगा तो मैंने थोड़ा सा रिस्क बचाने के लिए, पूरी दुनिया जो शॉर्ट कर रही है ना वो यहाँ से कर रही है, वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रखेगी और अपना टेक प्रॉफिट इसके हिसाब से यहाँ पे लगाएगी। तो उसको यहाँ पे 5% का लॉस है और 14, क्योंकि आप ये सपोज करो कि अगर ये पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन ना करने के बाद एक फेक आउट करके ऊपर चला गया तो आपका लॉस 5% का है, जो कि बहुत बड़ा लॉस है अगर आप मार्जिन लेते हो। लेकिन अगर मैं इस लॉस को ही कम कर दूँ, मैं यहाँ से ले लूँ
और यहाँ पे अपना ये ला दूँ, टेक प्रॉफिट बढ़ा लूँ, तो मैंने मेरे लॉस को टेक प्रॉफिट में कन्वर्ट करा, प्लस अगर मेरा लॉस भी हुआ तो मेरे ये जो शॉर्ट है ना ये दुगने लगे हुए हैं, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगी तो भी मेरा जो लॉस हो रहा है ये ऑलरेडी इसी प्राइस में कवर्ड अप हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर जितना जाएगा उतना तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो ये चीज़ अगर दोस्तों आप चीज़ों में आइडेंटिफाई करोगे, प्लस एक और चीज़ कि यहाँ पे आपको मिल रहा है लोअर हाई, यानी कि अब यहाँ से तो आप सोचो कि यहाँ प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर का आप इसलिए मत सोचो क्योंकि यहाँ से ये बियर फ्लैग बना है, यहाँ पे जो प्राइस है ना ये स्ट्रेटली यहाँ पे गिरा हुआ है। अगर प्राइस आपका ऐसा होल्ड करते 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 फिर गिरता, होल्ड करते करते गिरता एंड देन प्राइस कुछ इस तरीके से बनाता जो कि हमने नीचे देखा था, देन आप इसको सोच सकते थे कि यस ये एक असेंडिंग ट्रायंगल हो सकता है। लेकिन ये बियर फ्लैग कंटिन्यू है क्योंकि प्राइस ने होल्ड नहीं करा, प्राइस डायरेक्टली गिरा है। तो इस तरीके की जब भी आपको प्राइस गिरता हुआ दिखेगा तो आपको इसको इसी तरीके से ट्रीट करना। और सपोज करिए कि अगर आप थोड़े से गलत भी हो गए तो आपका एक छोटा सा लॉस होगा, और आप अगर इसकी हाइट भी नाप लो कि चलिए हम ये मानते हैं कि हम यहाँ पे गलत निकल गए और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, तो हम लोग ऑलमोस्ट 9% के आसपास यहाँ पे ऊपर तो जाएंगे वापस। तो हम लोग यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस हाइट हुआ वो तो इसी में कवर हो गया, और इसके ऊपर तो हम हमारे पूरे प्रॉफिट में जा रहे हैं। यानी कि ये जो दोनों चीज़ें ये हमारे डिफरेंट तरीके से वर्क कर रही हैं। तो आप ये सोचो कि हमारा स्टॉप लॉस तो जो था वो स्टॉप लॉस था ही नहीं, वो तो हमने एक छोटा सा लॉस दिया और उसको हमने वापस से रिकवर भी कर लिया। अब सेम चीज़ इसमें आएगी कि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि प्राइस कहाँ तक जाएगा। तो आपको प्रीवियस सपोर्ट देखना है, तो प्रीवियस सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है पहला, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा अपना 75%। जैसा कि हमारी हमने हर चीज़ में देखा है कि हम 75% को यहाँ पे सोल्ड आउट कर देंगे। ट्रेड मेरा यहाँ से ऑन था, 75% मैंने यहाँ पे सोल्ड कर दिया, और मुझे पोल बता रहा है कि प्राइस और नीचे आएगा, तो मैं प्रीवियसली और देखूंगा कि यहाँ पे और सपोर्ट है, तो यस मुझे और सपोर्ट मिला, तो मैं जो अपना 25% है वो यहाँ आके और सोल्ड कर दूंगा। तो यानी कि मैंने जो अपना पूरा ट्रेड था उसका प्रॉफिट भी उठाया और सारी चीज़ें करी, क्योंकि जो मैंने सेलिंग करना शुरू करी थी वो मैंने यहाँ से अपना इस पॉइंट से भी शॉर्ट सेल करा है, और मैंने अपना इस पॉइंट से भी शॉर्ट सेल करा है। तो यहाँ से जो शॉर्ट सेल हुआ है वो ऑलरेडी आपका एवरेज प्राइस बीच में ला देगा इस पॉइंट पे, और उसके बाद आप आ जाओगे नीचे, देन अब आप 75% पोजीशन क्लोज कर दो एंड देन 25 के लिए आप और ज़्यादा रूम रखो। और अगर आपको लगता है कि प्राइस और नीचे जाएगा तो आप यहाँ पे सिर्फ 20% क्लोज करो, 5% का आप नीचे और सेल भी डाल के छोड़ दो। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे, किसी भी दूसरी चीज़ को आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अब जैसे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे बियर फ्लैग देखा, सेम होता है यहाँ पे बुल फ्लैग। यहाँ पे आप देखो एक पोल आपके पास आएगा, देन जो प्राइस है वो यहाँ पे होल्ड करेगा, और अगर आप इस प्राइस को जज कर पा रहे होंगे तो अभी की जो प्राइस चल रही है वो और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखो एक पोल आया, पहले एक नीचे प्राइस गई, प्राइस ने एक रिवर्स करा, यहाँ पे हमको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिला, प्राइस रिवर्स गई, प्राइस ने एक फेक आउट दिया एंड देन प्राइस ऊपर गया। अगर मैं अभी की करंट सिनेरियो की बात करूँ, इस वाले बटन को दबाते हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसको रेप्लिकेट करे, क्योंकि हमने स्टडी में पढ़ा था कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ और नहीं होता है, टेक्निकल एनालिसिस वो होता है जो कि इसको यहाँ पर रिपीट करता है। सेम तरीके से हम यहाँ पे आएंगे, ये भी हमारा पोल है, देन हम इस पोल को कहाँ से लेंगे, इसके बॉटम पॉइंट से, यानी कि हमको पता पड़ गया कि जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट $9,300 के आसपास का है। देन हम फिर से अपना दिमाग चलाएंगे, साइकोलॉजी समझेंगे कि यार ऊपर प्राइस जा रही है मतलब प्राइस ऊपर तोड़ेगी, और ये बुल फ्लैग है तो प्राइस को ऊपर ही जाना है। तो हम लोग यहाँ से प्रीवियसली सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमको मिल गया सपोर्ट यहाँ पर, और अगर थोड़ा सा और नीचे की बात करूँ तो हमको सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मिल गया। अब जैसे ही सपोर्ट मिला हमने हमारा जो लॉन्ग का ट्रेड है वो यहाँ से डाला, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया एंड देन टेक प्रॉफिट हमने अपना इस पोल के हिसाब से देख लिया। और पोल के हिसाब से भी हमने क्या देखा कि ऊपर रेजिस्टेंस का है, तो ये पहला रेजिस्टेंस मिला, 75% सोल्ड यहाँ पे करेंगे एंड देन 25% जो है वो हमारा ऊपर रेजिस्टेंस पे सोल्ड कर देंगे। तो हमने जो प्रॉफिट है उसको भी बुक कर लिया और इजी तरीके से हम यहाँ से निकल गए। तो आई होप अब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा जो पैटर्न्स उनको किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं डबल बॉटम के बारे में कि डबल बॉटम किस तरीके से होता है। तो ये जो है दोस्तों ये आपका डबल बॉटम है। डबल बॉटम का मतलब दो बार बॉटम आउट करना। सेम तरीके से है इसमें भी, डबल बॉटम में आपके पास होती है एक नेक लाइन जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से निकाल सकते हो, और अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ से आप प्रीवियसली फिर डेटा को देखो, तो अब ये जो आपका डबल बॉटम है कुछ इस तरीके से बना है एंड देन इसका रिटेस्ट एंड देन ब्रेकआउट। यहाँ पे आपको और भी पैटर्न देखने को मिल गए थे, पर अगर आप इसको डबल बॉटम भी देखते हो तो भी इट्स गुड। अब डबल बॉटम आपके पास पैटर्न बना है, तो डबल बॉटम में क्या होता है, हमेशा यहाँ ऊपर जो है रेजिस्टेंस का काम होता है। तो आपने ये चीज़ देखी कि प्राइस नीचे आया देन ऊपर गया देन नीचे आया, और प्राइस ने इसको तोड़ा नहीं, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक होना चाहिए कि यस यहाँ से प्राइस जो है वो डबल बॉटम शायद बना सकता है, ये डबल बॉटम है या नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से अपना स्टॉप लॉस भी आप लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से आपने दूसरी चीज़ और देख लो कि जैसे इसका जो ट्रेंड लाइन है वो हमें क्या बता रही है। तो अगर मैं एक सेकेंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई।
ओके, हम लोग इस वाले पॉइंट पे थे डबल बॉटम के। तो यहाँ से हमको क्या दिमाग लगाना है, अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। आपको हमेशा अपनी एक ट्रेंड लाइन अपने साथ में रखनी है। ये ट्रेंड लाइन आपको दिखी, तो अब आपको यहाँ पे क्या पता पड़ गया, क्या ये ट्रेंड लाइन है, इसके टूटने के बाद मैं तो लॉन्ग करूंगा इस पोजीशन से, क्योंकि आपको पता है अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाना ही है। और आपको ये भी पता पड़ गया कि यार डबल बॉटम है, आपको यहीं पे पता पड़ गया है ब्रेकआउट होने से पहले पहले। तो आप क्या करोगे, हमेशा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उस पर अपना लॉन्ग का ट्रेड लगा दोगे इस पॉइंट पे। तो आपने क्या करा, डबल बॉटम की नेक लाइन का वेट ही नहीं करा कि नेक लाइन टूटेगी फिर मैं लॉन्ग करूंगा। आपने यहाँ से लॉन्ग कर दिया इस पॉइंट से, क्योंकि आपको दो चीज का कंफर्मेशन मिला, एक तो आपकी ट्रेंड लाइन का और एक आपको डबल बॉटम का। और आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा इसके नीचे, यानी कि अब आपका स्टॉप लॉस हो गया 4%। यहाँ तक का प्रॉफिट तो आपने ले ही लिया 4% का, यानी कि अभी आप 1:1 के रिस्क एंड रिवॉर्ड में थे, और जैसे नेकलाइन ब्रेक होगी आप ऊपर चले जाओगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो और यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो सपोज करिए अगर यहाँ से प्राइस फेल भी हो गया, सपोज करिए कि प्राइस नीचे भी चला गया, तो आप सिर्फ 4% के लॉस में रहोगे और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे दुगना होना चाहिए। ये मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि आप अपना स्टॉप लॉस दुगना रख के चेक करो। और अगर आप अभी नए ट्रेडिंग में आए हो, नए नए कर रहे हो, तो आप अभी दुगना मत करो स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आपने गलती से गलत जगह स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपका लॉन्ग का ट्रेड भी गलत होगा और शॉर्ट का ट्रेड भी गलत होगा। तो पहले चीज़ों को देखो समझो, उसके बाद ही यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ो। तो आपने यहाँ पे डबल बॉटम भी देख लिया कि डबल बॉटम किस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों जो बुल फ्लैग था जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर एक हमारे पास फ्लैग बना, मतलब पोल आया, देन हमारे पास जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आई, ये इस तरीके की, और यहाँ से जो प्राइस है वो फिर से ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इस फ्लैग की बात मानूं तो यहाँ से ब्रेकआउट होने का जो प्राइस है वो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जो प्राइस है वो यहाँ पे उतना ऊपर नहीं गया। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको देखो और अपना माल वहाँ पे 75% बेच दो। उसके ऊपर गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो 25% में से कुछ ना कुछ बेच के छोटे से छोटे प्रॉफिट में भी निकल जाओगे। तो ये चीज़ दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी पैटर्न्स बनते हैं। और मैं आपको इतने पैटर्न्स दिखा सकता हूँ ना, क्योंकि मैं अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में हूँ तो भी मुझे इतने पैटर्न्स मिल रहे हैं। तो आप ये सोचो कि जब मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो मुझे कितने पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन दोस्तों हम बात करते हैं राइजिंग वेज के बारे में। तो राइजिंग वेज क्या होता है, 45 डिग्री के एंगल में जब भी प्राइस ऊपर की तरफ भागने लगता है उसको हम लोग कहते हैं राइजिंग वेज। यहाँ पे अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करोगे इस पॉइंट से, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, और यहाँ से आपका रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों राइजिंग वेज। जैसे कि आप कह सकते हो कि हमने जो बियर फ्लैग के अंदर देखा था उसी तरीके से होता है। अगर मैं बात करूँ तो आपको ये एक बड़ा वाला बियर फ्लैग लग रहा होगा अभी कि यार ये ब्रेकडाउन होगा यहाँ से, तो प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 5000 के आसपास पहुँच जाएगा। तो यस, आपकी बात सही है, आपको ये बियर फ्लैग लग सकता है, पर मैं इसको बियर फ्लैग इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि डाउन ट्रेंड कंप्लीट होने के बाद तो इतना बड़ा बियर फ्लैग होता नहीं है। अगर इतना बड़ा बियर फ्लैग होगा तो आप ये समझ लो कि पूरा मार्केट जीरो होने के कगार पे आ जाएगा। तो ये दोस्तों राइजिंग वेज था। अब राइजिंग वेज में हम किस तरीके से करेंगे, राइजिंग वेज दोस्तों बियरिश पैटर्न है जो कि 95% नीचे की तरफ टूटता है। तो अब आपको यहाँ पे जो ट्रेडिंग करना है, फिर से आपको साइकोलॉजी क्या लगानी है कि यार ये जो प्राइस है ना वो स्क्वीज हो रहा है, ऊपर तो जा रहा है। अब इस प्राइस में क्या हो रहा है, लोअर हाइज लग रहे हैं यहाँ पर, और जो हाईज है वो हायर लोज लग रहे हैं, यानी कि प्राइस स्क्वीज हो रहा है। तो आप फिर से क्या करो, आप जाओ अपने प्रीवियस पॉइंट पे और आपको पता पड़ जाएगा कि यार इसके आसपास कहीं ब्रेकआउट होगा। तो आप ये देखो कि ये आपका जो लेवल है यहाँ से आपको शॉर्ट करना है। आपने प्रीवियस सपोर्ट निकाल लिया तो आप यहाँ से आप शॉर्ट करोगे। तो इस शॉर्ट में प्रॉफिट क्या है वो हम देखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तो हमें पता है कि जब इसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद शॉर्ट करेगी। हम अगर यहाँ से शॉर्ट करते तो हमारा स्टॉप लॉस जो है, अगर मैं इसके हिसाब से लगाऊं तो सिर्फ 4% का, लेकिन जो हमारा रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट इसके लेवल तक आएगा जो कि 14% के आसपास का है। ठीक है, लेकिन अगर पूरी दुनिया के हिसाब से हम देखें तो पूरी दुनिया इसके टूटने के बाद यहाँ पे लगाएगी, देन स्टॉप लॉस उसका 6% का और टेक प्रॉफिट उसका वैसे ही कम हो जाएगा 12% का, यानी कि वो 1:2 में चलेगी। और अगर आप मेरी टेक्निक के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स भी हो गया ना तो आपको कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा। और यही ट्रेड्स जो होते हैं ना ये मेरे पोर्टफोलियो को ऐसा बढ़ा देते हैं कि आप समझ नहीं सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये पोर्टफोलियोज हमारे होते हैं। और आपको करना क्या है, सिर्फ ट्रेंड लाइन से आइडेंटिफाई करना है, आपको पैटर्न पहचानना है, पैटर्न कौन सा है, और उसके बाद चीज़ें कर देनी है। पैटर्न तो आपको नेट पे खूब सारे मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप ये देखोगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये वो पैटर्न, आपको ढेर सारे पैटर्न मिलेंगे। मैं चेंज करूँ, देखो इसको कप एंड हैंडल कहते हैं इस पैटर्न को, यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये पैटर्न तो दोस्तों आप नेट से भी देख सकते हो, लेकिन इस पैटर्न के ऊपर आप साइकोलॉजी को समझोगे ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर हमको एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिला, या आप इसको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह लो इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको पता पड़ गया ये हायर लोअर हाइज यहाँ पे लग रहे हैं, प्राइस ऊपर जाना चाहता है, प्राइस ने ब्रेकआउट करा, आपने अपना ट्रेड लिया। तो इस तरीके से दोस्तों जब आप ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पे समझ आने लगती है। अब हम चलते हैं दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल और वर्ल्ड फेमस डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसने कि बिटकॉइन को नीचे गिराया।
यहाँ पर। और इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ डिसेंडिंग ट्रायंगल के। तो मैं सबसे पहले तो सपोर्ट निकालूंगा, सपोर्ट मुझे मिल रहा है इस पॉइंट पे, देन मैं निकालूंगा अपनी ट्रेंड लाइन। तो मुझे ट्रेंड लाइन जो मिल रही है वो मिल रही है इस पॉइंट से। वैसे ये वाली वैलिड नहीं है तो मैं इस वाले को यहाँ से इधर ले लूँगा। तो यहाँ पे मुझे मिल गया एक डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल की साइकोलॉजी क्या आपको समझा रही है उसको समझो, कि जो नीचे प्राइस आ रहा है ना ये एक ही लेवल पे आ रहा है, बार बार वो एक लेवल को हिट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ऊपर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, यानी कि जो बाइंग प्रेशर है वो कम हो रहा है। ये एक साइकोलॉजी सी बात है। जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि अगर एक दीवार पे मैं एक ही जगह 10 हथौड़े मारूंगा तो वो जल्दी टूटेगा, ना कि मैं एक दीवार पे 10 अलग अलग जगह हथौड़े मारूंगा तो वो टूटेगा। तो यहाँ पे हमें साइकोलॉजी क्या बता रही है, जो बुल्स है उनकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे जो आप क्या कह सकते हो कि जो रेंज है इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है और एक टाइम पे आके ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्टिंग के साथ आप ये भी देखोगे जो वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो आपका जो वॉल्यूम था वो इस पॉइंट से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप देखो कि कितना वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है, कितना ज़्यादा वॉल्यूम इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ है। आप कहोगे यहाँ पे भी तो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इसलिए क्योंकि हेड एंड शोल्डर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उससे पहले का वॉल्यूम कम था, देन वॉल्यूम बढ़ा था। तो ये जब भी दोस्तों पैटर्न बनते हैं ना तो ये बहुत 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 प्रॉफिटेबल पैटर्न्स होते हैं ये सारे। आप इनको अगर यूज़ करोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से होता है। और सब लोग यहाँ से बात कर रहे थे कि हम लोग बुल रन में जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली हमें साइकोलॉजी बता रही थी कि भैया हम बुल रन में नहीं जाने वाले, क्योंकि जो बायर्स है उनकी पावर एग्जॉस्ट हो गई है। यानी कि पावर एग्जॉस्ट हो गई तो हम ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं सकते, और अगर हमें ऊपर जाना होता तो हमें एक डाउन ट्रेंड को पहले देखना होता। डाउन ट्रेंड में जब ये चीज़ बनती असेंडिंग ट्रायंगल तो हम ऊपर जाते, जैसे कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हम लोग क्यों रिवर्स हुए इसको समझने का साइकोलॉजिकल रीज़न यही है कि हमारे यहाँ से रिवर्स होने का एक ही कारण था, वो ये था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बॉटम तक आ गए थे, और वैसे भी एक बुलिश पैटर्न था। तो इसको आप कंटिन्यूस पैटर्न भी कह सकते हो कि ये यहाँ से आया था इस पॉइंट से, तो ये कंटिन्यूस पैटर्न बन सकता था, लेकिन ये एक रिवर्सल हुआ क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा करेक्शन कर चुके थे बिटकॉइन के अंदर। और जब हम लोग उस वीडियो पे जाएंगे कि ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो कैसे पहचाने, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों को यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिला, और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की अगर मैं हाइट नापूँ यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लूँगा जो कि 64% है, जो कि इसके ब्रेकडाउन होने के बाद ऑलमोस्ट नीचे हमारे $2100 के आसपास आ रही है। यानी कि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इधर आ रही है। तो मैं इसका सपोर्ट ढूंढूंगा, तो यानी कि ये हमारा 2300 का सपोर्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। प्लस अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यानी कि सबका अब क्या था, जैसे ही टूटा तो सबका एजम्पशन था कि 2400 के आसपास प्राइस आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था उस टाइम पे पहले वीडियोस में कि हम लोग 2400 लेके चल रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्राइस अपने हिसाब से चलेगा और प्राइस चेंज हो सकता है बीच में से, जैसा बहुत बार हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि बुल फ्लैग था, पर वो पूरा बुल फ्लैग कंप्लीट नहीं हुआ और पहले ही वो रिवर्स हो गया। तो हमारे को और भी सपोर्ट देखना जरूरी है कि कहाँ से वो रिवर्स होता था। तो हमको यहाँ पर एक सपोर्ट मिला और इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक जोन था ये वाला, जहाँ से कि प्राइस रिवर्स ले सकता था, और प्राइस ने यहीं से रिवर्स लिया। आप देखो एकदम करेक्ट एरिया पे कि ये प्राइस ने यहाँ से रिवर्स लिया। और ये चीज़ आपको कब पता पड़ेगी, जब आप ये चीज़ों को साइकोलॉजी के साथ मैच करके देखोगे कि यार इसका ब्रेकआउट होना था, वो ब्रेकआउट तो होगा, $2400 टारगेट है, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ यहाँ से बदल जाए। और दूसरी चीज़ मैंने आपको हमेशा दोस्तों ये बताइए, मैं पहले वॉल्यूम ऑफ करता हूँ, कि जो पैटर्न जितना ज़्यादा टाइम लेता है बनने में, जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये पैटर्न अगर यहाँ से बन रहा था डिसेंडिंग का, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक सेकेंड हमें डेटा देना पड़ेगा। ये पैटर्न यहाँ से बन रहा था ऑलमोस्ट, और जो ब्रेकआउट है वो यहाँ हुआ। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 21 अप्रैल से नवंबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि टोटल इसने 7 महीने का टाइम लिया बनने के लिए। अब 7 महीने का टाइम अगर इस पैटर्न ने बनने के लिए लिया है तो या तो वो उसके आधे टाइम में कंप्लीट कर लेगा अपने टारगेट को, आधा टाइम मतलब कितना होगा, 7 का 3.5 महीने के आसपास। तो अब हम इसको यहाँ से नापते हैं कि ये कितने टाइम में इसने अपना बॉटम लगाया। तो इसने अपना बॉटम नवंबर से दिसंबर यानी कि 1.5 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर लिया इसको। हाँ, अभी कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि यार 3.5 महीने तक अगर हम जाएं तो क्या मिलता है, 3.5 महीने के बाद तो इसने ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया है, जो कि हो सकता है कि आगे चल के आ जाए, हम लोग और नीचे चले जाएं। पर मेरे हिसाब से ये बॉटम है, हम लोग बॉटम आउट कर चुके हैं, और हमारा जो टारगेट था वो इसने 1.5 महीने के अंदर अंदर, या आप कह सकते हो 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया, जो कि 7 महीने से पैटर्न बना रहा था। कुछ लोगों के लिए पैटर्न यहाँ से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पैटर्न और भी हो सकता है, मैं वो भी दिखाता हूँ। कुछ लोग इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल भी मान सकते हैं, और कुछ लोग इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये इस तरीके से चल रही थी, और कुछ लोगों के लिए ये लाइन यहाँ से हो सकती है। तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ, इस पॉइंट के हिसाब से,
तो ये जो हमारा टाइम था ब्रेकआउट का, ये था जुलाई से नवंबर, यानी जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 4 महीने का टाइम था। और अगर इस 4 महीने के टाइम को इसने ऑलमोस्ट 1.5 महीने में भी कवर करा तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी ही बात है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जल्दी प्राइस रिकवर होता है, जितना प्राइस को बनने में टाइम नहीं लगता उससे जल्दी तो वो रिकवर हो जाता है। तो आप अभी तक हमने जितने भी पैटर्न्स देखे हैं उन सब में यही चीज़ हमको देखने को मिली है। तो इसके हिसाब से जो टारगेट था वो था ऑलमोस्ट 3700 का। और अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ से भी ले लूँ, यहाँ से 46% के आसपास, तो इसको हम 46% के आसपास लेते हैं। 46 तो नहीं आएगा, ये इसी तरीके से आएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा